हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्या? अलंकार। अलंकार क्या है, कैसे है, अलंकार क्यों पढ़ा जाता है? तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बढ़िया से एक एक चैप्टर को बढ़िया से क्लियर करते हुए चलेंगे। इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को कि आपको कोई दूसरी क्लास या पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्या? तो अलंकार। एक एक चैप्टर को बढ़िया से क्लियर करते हुए चलते हैं। तो हिंदी में डालिए, हेडिंग डाल लीजिए हिंदी। हिंदी लिखिए। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है सुंदर बनाना। किसे सुंदर बनाना? तो शब्द को सुंदर बनाना, काव्य को सुंदर बनाना। किसे? काव्य को सुंदर बनाना। जैसे देखिए, अलंकार का अर्थ होता है गहना। गहना, आभूषण। यह आभूषण। आभूषण होता है। आभूषण, गहना या आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। अब इसमें देखते हैं इसका विच्छेद कैसे करेंगे। तो विच्छेद में बनेगा अलम धन कार। अलम धन कार, अलंकार। अब इसमें देखते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है सुंदर या सजावट। अलंकार का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर या सजावट। सुंदर या सजावट। कार का अर्थ होता है करना या बनाना। करना या बनाना। अब समझ में आ गए होंगे। अलम का अर्थ होता है सुंदर या सजावट होता है। कार का अर्थ होता है करना या बनाना। किसे बनाना? सुंदर बनाना। अब ऐसे समझते हुए चलिएगा बढ़िया से। सुंदर बनाना। प्रश्न कहता है सुंदर बनाना, तो उत्तर में क्या होगा? किसे सुंदर बनाना? किसको सुंदर बनाना? किसको सुंदर बनाना? सुंदर बनाना। तो प्रश्न कहता है तो पर किसको सुंदर बनाना? किसको सुंदर बनाएंगे? काव्य को सुंदर बनाएंगे। काव्य को, काव्य को सुंदर बनाएंगे। काव्य को सुंदर बनाना। काव्य को सुंदर बनाना हो गया। तब देखते हैं अब इसका उत्तर होगा, आंसर होगा काव्य को सुंदर बनाना। किसको सुंदर बनाना? काव्य को सुंदर बनाना। अब इसमें परिभाषा लिख लीजिए। पहली परिभाषा लिखिए। परिभाषा, वे तत्व जो काव्य को सुंदर बनाते हैं। वे तत्व, तो किसे सुंदर बनाना? वे तत्व जो सुंदर बनाते हैं। सुंदर बनाते हैं। सुंदर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। जैसे परिभाषा दूसरी लिखिए। दूसरी परिभाषा, ये पहली हो गई। अब परिभाषा हेडिंग डाल लीजिए दूसरी। दूसरी परिभाषा हेडिंग डालिए। जिस प्रकार आभूषण मानव की सुंदरता बढ़ाता है,
जिस प्रकार आभूषण मानव की सुंदरता बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार वे तत्व जो काव्य को सुंदर बनाते हैं, वे तत्व जो काव्य को सुंदर बनाते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, सुंदर बनाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। जैसे अब एक प्रश्न लिखिए, अलंकार किस प्रकार की सुंदरता बनाते हैं। प्रश्न लिखिए, अलंकार किस प्रकार की सुंदरता बनाते हैं। अलंकार किस प्रकार की सुंदरता बनाते हैं। अलंकार काव्य की सुंदरता बनाते हैं। अब इसमें एक उदाहरण लिखिए, ब्रज में विधिन में बेनिन के नवेलिन। ब्रज में विधिन में बेलिन में नवेलिन। क्या कह रहा है, विधिन में बेलिन में नवेलिन। पूरा लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। नवेलिन में बनन में बागन के बगरो बसंत है। बनन में बागन के बनरो बसंत है। अब इसमें कह रहा है, ब्रज का अर्थ क्या होता है, गोकुल। ब्रज का अर्थ होगा क्या, गोकुल होता है, गोकुल। विधिन का अर्थ क्या होगा, गली। इसका अर्थ क्या होगा, तो गली होता है। बेलिन का अर्थ क्या होगा, लता होता है, लता होगा। नवेलिन का अर्थ होता है नववधू। नवेलिन का अर्थ होता है नववधू। बनन का अर्थ क्या होगा, तो उपवन होगा, जंगल होगा। बनन का अर्थ होगा जंगल। बागन का अर्थ होगा क्या, उपवन होगा, उपवन। बनरों का अर्थ क्या होता है, सर्वत्र। बसंत का अर्थ होता है ऋतुराज। अब इतना समझ में आ गया। अलंकार किस प्रकार की सुंदरता बढ़ाते हैं, तो ब्रज में विधिन, क्या कह रहा है, ब्रज में विधिन में बेलिन में नवेलिन।
बनन में बागन में बनरो बसंत है। वन में बागन में बनरो बसंत है। तो वन ब्रज का अर्थ होता है गोकुल, विधिन का अर्थ होगा गली, बेलिन का अर्थ होता है लता, नवेलिन का अर्थ होगा नववधु। और क्या कह रहा है, बनन, बनन का मतलब होता है जंगल, क्या होगा, जंगल होता है। बागन का अर्थ होगा उपवन, उपवन होता है। बाग को बाग भी कहते हैं और उपवन भी कहते हैं। बनरों का अर्थ होता है सवत्र और बसंत का अर्थ होता है ऋतुराज। अब इतना समझ में आ गया। जैसे यह काव्य की क्या, विधिन में वेलिन में नवेलिन में बनन में बागन में बनरो बसंत है, ये क्या है, ये अलंकार की सुंदरता बढ़ा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, अलंकार है। अगला देखते हैं, अलंकार कविता को पढ़ने में रोचक बना देते हैं क्या। अब देखते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन सा, शब्दा और अर्था। तो अलंकार के कितने भेद, तो दो भेद होते हैं। भेदी डाल लीजिए, अलंकार के, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। अलंकार किसे कहते हैं, आभूषण, आभूषण, आभूषण होगा। मनुष्य को सुंदर बनाते हैं क्या, आभूषण बनाते हैं। मनुष्य को सुंदर बनाते हैं क्या, तो आभूषण मनुष्य को सुंदर बनाता है। जैसे किसी प्रकार किसी स्त्री को आभूषण पहना दिया जाए तो कहते हैं वाह वाह कितनी खूबसूरत है। तो इसी तरह अलंकार में बिना, अलंकार में, सॉरी, कविता में या काव्य में बिना अलंकार के कोई भी काव्य नहीं पढ़ा जा सकता है। क्योंकि अलंकार का काव्य, अलंकार न होने से बिल्कुल बेजान रहता है। और अलंकार के बिना काव्य बिल्कुल अधूरा होता है। जैसे किसी गहने के बगैर स्त्री अधूरी होती है, वैसे अलंकार के बगैर काव्य अधूरा है। चलिए, आभूषण क्या होता है, आभूषण गहने क्या है, गहने बाहरी सुंदरता को बढ़ाते हैं, बाहरी सुंदरता को, सुंदरता को बढ़ाते हैं। और क्या होता है, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व इंसान का क्या होता है, व्यक्तित्व की गहने किसी बाहरी सुंदरता को बढ़ाएंगे और इंसान का किसी इंसान का अंदर का चरित्र, उसका स्वाभिमान क्या होता है, अंदरूनी सुंदरता को बढ़ाता है। तो व्यक्तित्व कैसे हो, अंदर का गुण देखना, अंदर का गुण होता है। अंदर का मनुष्य किसी स्वभाव से बहुत अच्छा होता है तो उसे क्या कहते हैं, इसका व्यक्तित्व अंदर का गुण बहुत अच्छा है, अंदरूनी गुण बहुत अच्छा है, इसे कहते हैं व्यक्तित्व या अंदर का गुण। अब एक लाइन लिखिए, बिल्कुल इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार अलंकार की, अलंकार भी, अलंकार भी काव्य को, काव्य को दो प्रकार से सुंदर बनाते हैं, दो प्रकार से सुंदर बनाते हैं। कैसे, तो समझते हैं। बाह्य अलंकार और क्या होगा, आंतरिक अलंकार। अब इसमें लिखिए, बाह्य अलंकार पहला,
बाह्य अलंकार। बाह्य अलंकार क्या होता है? तो बाहरी सुंदरता को बढ़ाना, जैसे आभूषण क्या है, बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। और आंतरिक, आंतरिक क्या होता है? तो आंतरिक मतलब अंदर से सुंदरता को बढ़ाता है, तो उसी को कहते हैं बाह्य सुंदरता। वर्ण अथवा वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से, शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही शब्द अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहते हैं। उसे ही शब्द अलंकार कहते हैं। बाह्य अलंकार होता है वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। अब इसमें स्क्रीनशॉट मार लीजिए और हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब इतना हो गया होगा, इतना हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। आंतरिक अलंकार, हेडिंग डाल लीजिए। दूसरा आंतरिक अलंकार। आंतरिक अलंकार में क्या है? अंदर से सुंदरता को बढ़ाना। क्या है? अंदर से सुंदरता को बढ़ाना, अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाती है। क्या? अब इसमें ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार कहते हैं। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शब्द और अर्थ के बढ़िया से अंदर से सब कुछ समझा दिया है कि शब्द अलंकार किसे कहेंगे और अर्थ अलंकार किसे कहेंगे। तो क्या है? शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाने वाली शब्द अलंकार होता है, जो आंतरिक होता है। आंतरिक में क्या कहेंगे? अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है, उससे क्या कहेंगे? अर्थ अलंकार। तब यहाँ पर लिखिए, अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। दूसरा अर्थ अलंकार, अलंकार हो गया। अर्थ अलंकार, तो अलंकार के कितने भेद? तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब हेडिंग डाल लीजिए, शब्द अलंकार। हेडिंग डालिए पहली, शब्द अलंकार। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा। पहले समझाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो लंबी जाएगी, तो समझा दिया है कल से। अब हम लोग बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन यहीं समाप्त करें। नमस्कार।